लेट्स माइक न्यूज एट 8। असम के गुवाहाटी में नकली नोट मिलने का सिलसिला जारी है। असम पुलिस ने अंबारी इलाके में एक युवक को गिरफ्तार किया जो भार्लुमुख का रहने वाला है। उसके पास से 500 रुपए के 210 नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 1,05,000 रुपए है। पिछले कुछ हफ्तों में शहर में कई छापे पड़े हैं। कामाख्या रेलवे स्टेशन पर झारखंड के पैकोर से आए 2 लोगों से 7 लाख से ज्यादा के नकली नोट मिले। 6 माइल इलाके में भी अलग अलग मामलों में 2 और 3 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास 13 लाख से ज्यादा के नकली नोट थे। इनमें कुछ उत्तर प्रदेश के कानपुर से सड़क मार्ग से आए थे। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहार सेंट्रल जेल में बलात्कार के दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बैरक से एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने हाई सिक्योरिटी जेल में करीब 4-5 घंटे की छापेमारी की। इस दौरान हाई प्रोफाइल कैदियों के बैरकों की तलाशी ली गई। पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने पुष्टि की कि फोन प्रज्वल रेवन्ना के कब्जे से मिला। परप्पना अग्रहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस लापरवाही के लिए सहायक अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स जिले में माओसना पविर गांव में फुटबॉल मैच के दौरान बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। अचानक भारी बारिश के बाद यह हादसा हुआ। दोनों मृतक भाई थे। वे लावराफा गांव के रहने वाले थे और लावराफा टीम की ओर से ही खेल रहे थे। घायलों को नोंगस्टोइन के सिविल अस्पताल और सेंट जोसेफ अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक इंजीनियरिंग छात्र की हत्या हो गई। चेत्तीपालयम इलाके के निजी कॉलेज के 19 साल के छात्र की मौत मोबाइल छीनने की घटना से जुड़े झगड़े में हुई। उत्कल मंडपम के पूंगा नगर में एक किराए के कमरे में मास्क लगाए समूह ने चाकू दिखाकर हमला किया और 2 मोबाइल छीन लिए। शाम को कॉलेज के पास मालूमिचम पट्टी इलाके में पीड़ित पक्ष ने एक व्यक्ति को पहचान लिया। उन्हें कॉलेज के पीछे मैदान में ले जाकर पीटा गया। घायल छात्र रात को कमरे में बेहोश मिला। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में उसी कॉलेज के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हथियारबंद बदमाशों ने टोकपा लियांगमई नगा गांव पर हमला कर कम से कम 9 घर जला दिए। ये गांव महिका और लोअर थानंबा के बीच बसा है। लियांगमई नगा समुदाय के ये घर पूरी तरह राख हो गए। हमले के हालात और हमलावरों की पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिले के अन्नूर कस्बे में बिस्तर पर पड़े 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। शक्ति रोड इलाके में टाउन पंचायत ने सुबह करीब 10 बजे मच्छर भगाने का स्प्रे किया। रिश्तेदारों का कहना है कि तेज धुएं से सांस लेने में तकलीफ हुई और दोनों की जान चली गई। दोनों पहले से ही बीमार थे। एक को लीवर संबंधी समस्या थी, दूसरी अस्थमा की मरीज थी। परिवार वालों ने जल्द अंतिम संस्कार कर दिया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य और पड़ोसी असम में सक्रिय 2 अलग अलग वाहन चोरी गिरोहों का भंडाफोड़ कर कुल 25 वाहन बरामद किए, जिनमें 15 लग्जरी कारें और 10 स्कूटर हैं। इस सिलसिले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 4 नाबालिग हैं। क्रादादी जिले में विशेष जांच टीम ने लग्जरी कार चोरी का रैकेट ध्वस्त किया। दिल्ली एनसीआर से चुराई गई ये कारें अरुणाचल और नागालैंड में बिक्री के लिए लाई जा रही थीं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में जाहिराबाद इलाके में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। पहले हादसे में मुगुदमपल्ली मंडल के सत्वार गांव के पास तेज रफ्तार टैंकर ने यू टर्न ले रहे पैसेंजर ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में कर्नाटक के बीदर जिले से आए करीब 12 दिहाड़ी मजदूर सवार थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। 5 महिलाएं और ऑटो चालक मौके पर ही मारे गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। दूसरे हादसे में कोहीर मंडल के कावेली में NH 65 पर एक कार ने अनियंत्रित होने के बाद सड़क का डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। हादसे में कम से कम 4 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।